नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट मांगी। अब राजनीतिक हलकों में इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या गवर्नर से सौंपी गई इस रिपोर्ट को आधार बनाकर बीजेपी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। बीजेपी के उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने भी कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए राज्य में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू हो। उधर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने भी सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और वरिष्ठ नेताओं के काफिले पर ममता बनर्जी की टीएमसी के गुंडों का हमला लोकतंत्र को लहूलुहान करने की ऐसी करतूत है जिसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन जरूरी हो गया है। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी, कांग्रेस सहित जो 19 पार्टियां नोटबंदी और जीएसटी के खिलाफ कोलकाता रैली में ममता के साथ हाथ मिलाकर खड़ी हुई थी, उन्होंने नड्डा जी पर हुए हमले पर चुप्पी क्यों साध ली? क्या गुरुदेव रविंद्रनाथ और बंकिम चंद्र की धरती पर लोकतंत्र की रक्षा नहीं होनी चाहिए? ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि संसदीय चुनाव से हैदराबाद नगर निगम और राजस्थान के पंचायत चुनाव तक बीजेपी की शानदार सफलता से घबराकर ममता दीदी ने संतुलन खो दिया है। राज्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट, हमले और हत्या तक की घटनाओं पर राष्ट्रीय दलों के मौन से राज्य में सत्ता पोषित राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा मिला है। सुशील मोदी ने आगे कहा कि राज्य को निर्मम ममता ने जहां पहुंचा दिया है, वहां बिना राष्ट्रपति शासन के निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। टीएमसी केंद्र के धैर्य का इम्तिहान लेना बंद करे। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की ध्वस्त कानून व्यवस्था को देखते हुए पहले भी आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग होती रही है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले को देखते हुए उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने को कहा। 120 दिन के देश के दौरे के तहत नड्डा बुधवार को 2 दिन के लिए बंगाल पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर बृहस्पतिवार को हुए हमले पर चिंता व्यक्त की और कहा कि राज्य प्रशासन उनकी चेतावनियों के बावजूद कार्रवाई करने में विफल रहा। राज्यपाल ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को इस बारे में पहले ही सतर्क किया था कि डायमंड हार्बर में भाजपा की बैठक के दौरान कानून व्यवस्था संबंधी दिक्कत पैदा हो सकती है। धनखड़ ने ट्वीट में लिखा कि मुख्य सचिव ने उन्हें सूचित किया था कि पुलिस महानिदेशक को आगाह कर दिया गया है और तदनुसार अवगत करा दिया गया है। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, घटना से कानूनी प्राधिकार के पूरी तरह विफल होने का संकेत मिलता है। पुलिस पर हमला न रोक पाने का आरोप लगाते हुए धनखड़ ने कहा, डायमंड हार्बर के पुलिस अधीक्षक के लिए यह समय लोक सेवक के रूप में काम करने का है। राज्यपाल ने लिखा कि मैं अराजकता और कानून व्यवस्था की स्थिति चरमराने से चिंतित हूं। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने भाजपा अध्यक्ष के काफिले में तोड़फोड़ की और पश्चिम बंगाल की राजनीतिक पुलिस इसका समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमलावरों को राजनीतिक पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नड्डा के काफिले पर तब हमला हुआ जब वो भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करने डायमंड हार्बर जा रहे थे। इसमें पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित कई नेता घायल हो गए। भगवा दल ने हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगाया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट करके ये भी बताया कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर अपडेट के लिए राज्य के मुख्य सचिव और पश्चिम बंगाल पुलिस के डीजीपी को शाम 6 बजे बुलाया गया था, लेकिन दोनों में से कोई नहीं आया। उनका निरंतर गैर संवेदनशील रुख राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता को दर्शाता है। राज्यपाल ने राज्य की कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बंगाल में विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं बची है। बंगाल के राज्यपाल ने सीएम से सवाल किया कि राज्य में कौन बाहरी है, उनका इससे क्या मतलब है? क्या भारतीय नागरिक भी बाहरी है? ममता को इस तरह बयान नहीं देने चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को आग से नहीं खेलना चाहिए, उन्हें संविधान का पालन करना चाहिए। बंगाल गवर्नर ने कहा कि संविधान की आत्मा का ध्यान रखें, भारत एक है, हर कोई उसका नागरिक है। अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं, तब मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। राज्य के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार चल रहा है। सरकारी तंत्र का राजनीतिक तंत्र हो गया है और विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है।
सत्ता दल से अलग कोई नेता यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। उनके लिए कोई अधिकार नहीं बचे हैं, ना ही लोकतांत्रिक और ना ही मानवाधिकार। राज्यपाल ने कहा कि नियमों के मुताबिक मैंने राज्य के हालात की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री किस प्रकार लापरवाह हो सकती हैं। क्या बंगाली कल्चर इस तरह बात करने की इजाजत देता है? ममता बनर्जी वरिष्ठ नेता है, मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरा कार्यकाल पूरा कर रही हैं। ऐसे में अगर वो अपने शब्दों के लिए माफी मांगती हैं तो अच्छा होगा। राज्यपाल ने कहा कि राजनीतिक दल क्या करते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बतौर गवर्नर मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। संविधान की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। कानून व्यवस्था का पालन करना, मानवाधिकार की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि ममता संविधान से अलग हटकर काम नहीं कर सकती हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि सिलीगुड़ी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां पर गुंडों को राज्य सरकार द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस था, लेकिन उसी दिन इस तरह की घटना हो गई। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी घटना को लेकर टीएमसी को घेरा। उन्होंने ट्वीट किया, बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के ऊपर हुआ हमला बहुत ही निंदनीय है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। केंद्र सरकार इस हमले को पूरी गंभीरता से ले रही है। बंगाल सरकार को इस प्रायोजित हिंसा के लिए प्रदेश की शांतिप्रिय जनता को जवाब देना होगा। इस पूरे मामले को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उल्टा बीजेपी पर ही इसका इल्जाम मढ़ दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई काम नहीं है। कभी यहाँ गृह मंत्री अमित शाह होते हैं तो कभी चड्ढा, नड्डा, फड्डा और भड्डा। जब उन्हें यहाँ लोगों का समर्थन नहीं मिलता तो वो अपने कार्यकर्ताओं से नौटंकी करवाते हैं। उनके साथ सुरक्षा कर्मी हैं, कोई उन पर हमला कैसे कर सकता है? राज्य की बजाय वो केंद्रीय बलों पर भरोसा करते हैं। हमले की योजना बनाई गई हो सकती है। मैंने पुलिस को जांच करने को कहा है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वो पुलिस जांच क्या करेगी जो हमला होने के दौरान मूक दर्शक बनी रही और जिस पर खुद ही राजनीति का रंग चढ़ा हुआ है। दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने भी इस हमले की निंदा की है। कांग्रेस ने बंगाल में चरमराई कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर की है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हालात काबू से बाहर हो गए हैं। कानून नाम की वहां पर कोई चीज नहीं रह गई है। इसी के साथ उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन पर भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए या फिर नहीं, ये केंद्र सरकार के ऊपर लागू होता है। पश्चिम बंगाल में इससे पहले भी कई बार सियासी रंजिश में हमले हो चुके हैं। नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या भी हो चुकी है। बीते 2 सालों में ही अगर बड़ी घटनाओं पर नजर डालें तो 8 हमले हुए हैं और इनमें 6 नेताओं और कार्यकर्ताओं की जान चली गई है। फरवरी 2019 में टीएमसी विधायक सत्यजीत बिस्वास की नदिया जिले में गोली मारकर हत्या की गई। जून 2019 में टीएमसी नेता निर्मल कुंडू को उत्तर 24 परगना जिले के निमटा में मौत के घाट उतार दिया गया। सितंबर 2019 में भाजपा सांसद अर्जुन सिंह पर 24 परगना में भीड़ ने हमला कर दिया। जुलाई 2020 में उत्तर दिनाजपुर में भाजपा विधायक देवेंद्र नाथ रॉय का शव बरामद हुआ। जुलाई 2020 में भाजपा कार्यकर्ता बापी घोष की पीट कर हत्या कर दी गई। सितंबर 2020 में वर्धमान के कालना में भाजपा कार्यकर्ता रॉबिन पाल की पीट कर हत्या हुई। अक्टूबर 2020 में भाजपा नेता मनीष शुक्ला की टीटागढ़ में गोलियों से भूनकर हत्या हुई। वहीं नवंबर 2020 में मुर्शिदाबाद जिले के कांडी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर हमला हुआ। जिस तरह से बंगाल में अराजकता फैल रही है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, ऐसे में वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना बेहद जरूरी हो गया है ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में क्या किया जाए ये बताता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि राज्य की सरकार ठीक तरह से काम नहीं कर पा रही है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही ये फैसला ले। ये अनुच्छेद एक साधन है जो केंद्र सरकार को किसी नागरिक अशांति जैसे कि दंगे जिनसे निपटने में राज्य सरकार फेल हो रही हो की दशा में किसी राज्य सरकार पर अपना अधिकार स्थापित करने में सक्षम बनाता है और पश्चिम बंगाल पर यह अधिकार स्थापित करना बेहद जरूरी हो गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।